मेरा नाम माधुरी सिंह है। मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी पर ठीक नहीं हुई। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टर ने जांच कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी जाए। सारा घर उदास हो गया। करें डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयां देते रहे, शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है, बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है। मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गई। मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं। भाई अब जिस भावना से, जैसे उस लखनऊ के मायके वाली बेटी ने लिखा कि हम नहीं जानते थे आपको, ना हम कथा सुनते थे, ना विश्वास करते थे, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सुख क्या। सालों साल निकलते चले गए और संतान का जब सुख नहीं आया, डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं, तब हिम्मत हार गई। हिम्मत हार शिव के आश्रय, शिव और जब रोते नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब रोना नहीं चाहिए। आंसू पोंछ के जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माना मात काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले। अब जिस भावना से उसको भजन, अब जिस हृदय से उसको पुकार, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा,
एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव की देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। अब एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो, अब शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अब उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था वो जानता ही नहीं है। पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो विष्णु प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सवेरे 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है, शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, माँ सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती है। और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपए का साड़ी दिलाते हुए, कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, समझे कि अभी निकले, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूम कर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे एक स्थान पर, भगवान शिव सती के साथ बैठे।
सती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी, मेरा क्या विनय है, आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं तो बस ये इंतजार करता हूँ कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार, वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, होटल पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए, वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो देवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी